अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं साहिबा न्यूज और मैं हूं नाइला भट्टी। शामिल करते हैं आज की अहम खबर। जी अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं आपका होस्ट जाहिर शरीफ। नाजरीन, आज मैं मौजूद हूं खालिद महमूद इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज चौधरी खालिद साहब के साथ। आज मुझे बड़ी खुशी हो रही है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जिन्होंने आज इनकी चौथी जो ओरिएंट वाइट कोट सेरेमनी थी उसमें मुझे इनवाइट किया हुआ था, तो बड़ी खुशी हुई है कि ओवरसीज पाकिस्तानी जिनके लिए अक्सर कहा जाता है कि जी बस सऊदीया से आगे तो अब ये बेकार हैं, लेकिन खालिद साहब आपने माशाल्लाह बड़ा एक अच्छा स्टेप उठाया। खालिद साहब, सबसे पहले तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूं कि आपने एक माशाल्लाह कामयाब प्रोग्राम था आपका, और इसके साथ साथ जो है आपके रिजल्ट्स भी बहुत अच्छा है। खालिद साहब, मेरा सिर्फ एक सवाल है आपसे कि ये जो आपने सेटअप लगाया है, चूंकि आप सऊदी अरब से आए हैं और मैं और आप तकरीबन 25 साल से मैं आपके साथ मेरा राब्ता है, तो खालिद साहब ओवरसीज पाकिस्तानी स्पेशली जो मिडिल ईस्ट के लोग हैं उनके बच्चों के लिए आप क्या पैकेज देंगे? क्या उनके लिए कोई स्पेशल आप डिस्काउंट देंगे? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहली बात तो यह है कि ओवरसीज के लिए ये हमारे दरवाजे, उनके लिए स्पेशल डिस्काउंट, उनके लिए फ्री हॉस्टल अवेलेबल है ओवरसीज के लिए। और ऑलरेडी बच्चे जो डिस्ट्रिक्ट सियालकोट के हैं वो पढ़ भी रहे हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह जब से हमारा कैंपस के बच्चों ने टॉप कर रहे हैं, पूरे डिस्ट्रिक्ट सियालकोट, गुजरात, खालियां, इस्लामाबाद तक टॉप कर रहे हैं, तो अभी बच्चे खुद ही आते हैं, उनकी ख्वाहिश है कि इस इदारे में कैंपस लिया जाए। बल्कि बच्चे कहते हैं कि हम फख्र महसूस करते हैं कि हमने उसने लिया है जो पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर रहा है जो कॉलेज। इसी तरह डॉक्टर फार्मेसी की और डॉक्टर फिजिकल थेरापी जो है BS साइकोलॉजी, कंप्यूटर साइंस, HND की डिग्रीज हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह आज जो ओरिएंटेशन थी वो 4th इनटेक था। इससे पहले जितने रिजल्ट आए हैं ऑन दी रिकॉर्ड आप चेक कर सकते हैं अपने मोबाइल से, अपने कंप्यूटर से, कि यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर जाके कि रिजल्ट इस कैंपस के किस तरह के आ रहे हैं। ये अल्लाह पाक के एहसान। इसमें कुछ हमने सहूलतें दी हैं जो पहले अवेलेबल नहीं थी। जब हम लोग स्टूडेंट थे तो हमें पंजाब यूनिवर्सिटी की डिग्री लेने के लिए लाहौर जाना पड़ता था, यहाँ कोई इसका नहीं होता था। अभी ये है कि अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे 3 बजे अपने घर पहुंच जाती हैं बच्चियां, और पंजाब यूनिवर्सिटी के साथ हम एफिलिएटेड है। और इसके साथ साथ यह है कि पंजाब यूनिवर्सिटी को हम अल्हम्दुलिल्लाह पूरे डिस्ट्रिक्ट में टॉप कर रहे हैं। इसमें मैं समझता हूँ कि फैकल्टीज और स्टूडेंट्स की मेहनत है। उनको एक चीज हमने जरूर की है इदारे ने कि जर्मन से, जापान से इक्वायरमेंट सपोर्ट किया है, केमिकल हम बाहर से इम्पोर्ट करते हैं, और बच्चों को प्रैक्टिकल के लिए ऑफकोर्स इसके ऊपर बड़े एक्सपेंसिव आते हैं, लेकिन हम वो अफोर्ड करते हैं। हमने अपनी नस्ल तैयार करनी है। जिस तरह कोरोना है तो सब लोग देखते थे फाइजर के लिए चाइना से मेडिसिन आनी है, तो मैं खुद ही सोचता था डेट टाइम जब मैं पाकिस्तान आया हुआ था कि अल्हम्दुलिल्लाह वे मुस्लिम वे पाकिस्तान वी डिडंट मेक द मेडिसिन फॉर कोरोना। क्यों? इसलिए हमने एक नस्ल तैयार नहीं की, हमने अपने बच्चों को सहूलतें नहीं दी, सिर्फ बिजनेस की तरफ मैं समझता हूँ कि हमें तवज्जो नहीं करनी चाहिए। हमें अल्लाह की मखलूक आने वाली नस्लों के बारे में चाहिए कि हम कोई नस्ल तैयार करके जाएं को जो अल्लाह की मखलूक की खिदमत करें। पाकिस्तानी साइंसदान का बड़ा बड़ा नाम हुआ है जिन्होंने मेडिसिन पर बड़ा काम किया है, DPT का बड़ा काम किया है। अनफॉर्चुनेटली कुछ अर्से से इसके में गैप आ गया है, लेकिन अभी जो हम फैसिलिटी दे रहे हैं बच्चों को, वो बच्चे देख के कहते हैं वाकई, इवन जब प्रैक्टिकल लेने आते हैं, पेपर लेने आते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर्स, वो बड़ा अप्रिशिएट करते हैं, जी आपने बहुत अच्छा सेटअप लगा दिया बच्चों को। तो अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे इसमें टॉप भी कर रहे हैं, क्योंकि हमने तो ना किसी का पेपर बनाया है, ना पेपर चेक करते हैं पंजाब यूनिवर्सिटी के, वही अपना हमें देते हैं सिलेबस, वही पेपर लेते हैं, वही रिजल्ट बनाते हैं, और अल्लाह के एहसान है कि कैंपस टॉप कर रहे हैं। जी, जैसा कि खालिद साहब ने अभी बताया कि जो ओवरसीज पाकिस्तानी हैं उनके बच्चों को हम फ्री हॉस्टल देंगे, और ये सबसे बड़ी जो जरूरत होती है, बच्चे वहां से जब आते हैं यहाँ पे उनको हॉस्टल की होती है, तो फ्री हॉस्टल देंगे। इसके साथ साथ ये डिस्काउंट 20% डिस्काउंट देंगे। खालिद साहब, एक सिर्फ
बिल्कुल शॉर्ट सा आप ओवरसीज पाकिस्तानी को ये मैसेज दें, जैसे आप वहां से इन्वेस्टमेंट लेके आए हैं, यहाँ पे क्या फील कर रहे हैं कि इन्वेस्टमेंट सेव है? तो अगर सेव है तो अपने ओवरसीज पाकिस्तानियों को दावत दे कि वो अपना ज़र मुबादला पाकिस्तान लेके आए और इन्वेस्टमेंट करें। देखिए जी, एक चीज़ तो ज़रूर है कि मैं चूँकि 1986 से हूँ बाहर और मेरी लाइफ बिजनेस में गुजरी है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट में फैक्ट्रियाँ लगाई, अभी भी अल्लाह का शुक्र है बेहतरीन फैक्ट्री जा रही है 24/7। पाकिस्तान में चूँकि ये हमारा मुल्क है, हमारा वतन है, मैं समझ रहा हूँ पाकिस्तान के जो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं, जो सरकारी इदारे हैं, अगर वो ओवरसीज को वो सहूलतें दें जिस तरह हमें बाहर मिलती हैं जी, तो मैं समझता हूँ कि यहाँ तो हर बंदा अपनी इन्वेस्टमेंट लेके आएगा। जब यहाँ पे कुछ वजूहात की वजह से प्रोजेक्ट रुक जाते हैं, कुछ लोग जब अब नुकसान करके वापस गए हैं, वो कहते हैं दोबारा हमने फिर सऊदी आके या दुबई आके जीरो शुरू किया है, जो लेके गए थे वह नुकसान हुआ। उसकी मैं समझता हूँ वजूहात ये भी है कि यहाँ से वो सहूलतें नहीं मिलती हैं। तो मैं समझता हूँ कि हमारे इदारों को, अगर इदारे आपको सहूलियत दें और वन विंडो ऑपरेशन जैसे वज़ीर आज़म साहब ने और हमारे आर्मी चीफ साहब ने इस पे मेहनत की है, तो अगर हुकूमत पाकिस्तान ओवरसीज पाकिस्तानीज को सहूलतें दें, वन विंडो ऑपरेशन के जरिए ये इंडस्ट्री लगाने को तैयार हैं, और अगर पाकिस्तान में इंडस्ट्री लगेगी तो हम ओवरसीज पाकिस्तानियों को बाहर जाके अपने बच्चों से दूर जाके काम नहीं करना पड़ेगा, बल्कि यहाँ पे हम ओवरसीज पाकिस्तानी रीढ़ की हड्डी का किरदार अदा करते हैं माशियत में। इस वक्त भी सऊदी अरब में तकरीबन जो है वो 3 मिलियन पे चले गए हैं लोग। तो ये 3 मिलियन जो है मजदूर हैं, दूसरे सब पाकिस्तान को ज़र मुबादला भेज रहे हैं। अगर वही वहां से इन्वेस्टर यहाँ आ जाते हैं तो हुकूमत पाकिस्तान जो है उसकी जो मुआशियत हालत जो इस वक्त खराब है वो ठीक हो सकती है, लेकिन उसके लिए आपने अदारों को ठीक करना है, आपने ओवरसीज पाकिस्तानी को सहूलतें देनी है, तब ये जो है जो इन्वेस्टमेंट है वो पाकिस्तान में आएगी। बहुत शुक्रिया सर आपका, अल्लाह पाक आपको मेरे प्यारे पाकिस्तान को सलामत रखे, पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद। अब तक के लिए इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहें साहिबा न्यूज़ HD।